नमस्कार। डॉक्टर एम गुरुमूर्ति माननीय सांसद तिरुपति, श्री बी करुणाकर रेड्डी माननीय विधायक तिरुपति, प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्ति कुलपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रोफेसर हरे कृष्ण शतपथी पूर्व कुलपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति, श्री रेवती रमन दास मंदिर अध्यक्ष इस्कॉन तिरुपति, प्रिय छात्रों, शिक्षकों और अतिथियों, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, जय महाप्रभु बालाजी, जय जगन्नाथ। दुर्भाग्य से अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण मैं आज आप सबके बीच नहीं आ सका। भगवान वेंकटेश्वर का पावन स्थल होने के कारण तिरुपति का हमारा दिलों में एक विशेष स्थान है। तिरुपति में संस्कृत सीखने के लिए एक समृद्ध परंपरा है। भगवान बालाजी प्रतिदिन शुद्ध संस्कृत की वैदिक शैली में प्रस्तुत सुप्रभातम के मधुर जप से जागते हैं। यह विश्वविद्यालय निश्चित रूप से संस्कृत भाषा में अध्ययन के बढ़ावा देने के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संस्कृत के बहुत बड़े समर्थक हैं। उन्होंने कहा है, संस्कृत न केवल परंपराओं की भाषा है बल्कि यह हमारी प्रगति और पहचान की भी भाषा है। संस्कृत कई भाषाओं की जननी है। मैं इस अवसर पर शिक्षा, सामाजिक एवं सांप्रदायिक सद्भाव और भारत की समृद्ध परंपराओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की महान उपलब्धियों को स्वीकार करता हूँ। विश्वविद्यालय ने स्वयं को विविधता में एकता की बढ़ावा देने तथा कल्चरल डायमेंशन की खोज का एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया है, जिससे समकालीन समय में इसकी प्रासंगिकता महसूस होती है। आज हम यहाँ उड़ीसा चेयर की रजत जयंती का उद्घाटन करने के लिए एकत्र हुए हैं। इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भगवान जगन्नाथ, महाप्रभु चैतन्य और भक्त कवि जयदेव के लिए एक अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र की वास्तुकार प्रोफेसर हरे कृष्ण शतपथी जी, जो इस विश्वविद्यालय के पूर्व में कुलपति भी रहे, वो प्रशंसा के पात्र हैं। उड़ीसा चेयर एक मील का पत्थर है जो श्री जगन्नाथ की संस्कृति, श्री चैतन्य की दर्शन और जयदेव की साहित्य की गहन प्रभाव तथा उत्कृष्टता की दर्शाता है। श्री जगन्नाथ सर्वोच्च चेतना का प्रतीक है, सुभद्रा शक्ति तथा ऊर्जा का प्रतीक है और बलभद्र ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह समृद्ध परंपरा वैष्णववाद, शैववाद, शक्तिवाद, बौद्ध धर्म, योग और तंत्र पाए जाने वाले सारे को समाहित करती है। डॉक्टर चेलिकनी आनाराव के नाम पर मल्टीपर्पज क्लासरूम कैंपस और वेंकटचला बॉयज हॉस्टल सहित इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसमेंट, छात्रों और संकायों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने की हमारा समर्पण का उदाहरण है। आगामी परियोजनाएं जैसे प्रशासनिक भवन का अनुबंध, छात्रावास कार्यालय भवन और ITEP और केंद्रीय पुस्तकालय भवन का प्रस्तावित भवन भविष्य की शिक्षकों के नर्चर करने के कमिटमेंट को रेखांकित करता है, जो भारत के भविष्य का आकार देगा। परिसर में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के पास नमिषा गुरुकुल का उद्घाटन हमारी देश की बौद्धिक समृद्धि सुनिश्चित करने वाली पारंपरिक शिक्षा के प्रति समर्पण का एक प्रमाण है। हमारे शास्त्रों के प्रचार और समर्थन के लिए एक मॉडल के रूप में शास्त्र परीक्षण केंद्र की स्थापना एक सराहनीय प्रयास है। श्री जगन्नाथ मंदिर के इतिहास और इसकी संस्कृति पर राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के लिए ICHR नई दिल्ली के साथ सहयोग एकेडमिक और कल्चरल एक्सचेंज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सभी प्रशंसनीय पहलों के लिए कुलपति और उनकी टीम को मेरी बधाई। मित्रों, दुनिया तेज गति से बदल रही है। हमें बदलाव के साथ तेजी से आगे बढ़ना होगा। हमें उभरते अवसरों की लाभ उठाने के लिए तैयार रहना होगा। यदि हम अवसर चूक गए तो हमारे युवाओं से अधिक कष्ट किसी को नहीं होगा। एक भ्रमात्मक वर्णन अक्सर यह दर्शाने के लिए काम करती है कि संस्कृत शिक्षा में रोजगार को सीमित अवसर है। इस नैरेटिव को चुनौती देने की जरूरत है। सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत भारतीय ज्ञान प्रणाली में शिक्षा के प्रासंगिक और आकर्षण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और IKS में
सीखने के मूल में संस्कृत है। विश्वविद्यालय न्याय, सांख्य, मीमांसा, द्वैत, अद्वैत, वेदांत आदि जैसे विभिन्न दार्शनिक विद्यालयों में विशेषज्ञता वाले विद्वानों से समृद्ध है। मैं सुझाव दूंगा कि जब हम संस्कृत का महत्व देते हैं तो इस विश्वविद्यालय में आधुनिक ज्ञान इसके प्रचार और निर्माण की बाधा नहीं बननी चाहिए। दुनिया भर में वेदांत की रुचि बढ़ रही है और चेतना पर हमारा दृष्टिकोण क्वांटम फिजिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजी में समान चर्चाओं के साथ पूरक है। वेद में निहित इन प्राचीन और कालातीत दर्शन पर हमारे कार्यक्रम हमारे लोग और दुनिया भर की लोगों के लिए अधिक से अधिक भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिए। मित्रों, 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। हमारी युवाओं में इस सदी को भारतीय सदी बनाने की क्षमता है। धन सृजन और कल्याण के लिए हमारी क्षमता काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम ज्ञान की कितना बेहतर उपयोग करते हैं। हमें अपनी विशाल बौद्धिक पूंजी पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। भारत की भाषाओं की समृद्धि, शास्त्रों की विशालता, प्राचीन विश्वविद्यालय की विद्या और ऋषियों की जीवंत परंपरा ज्ञान प्रति दर्शन के सम्मान का प्रमाण है। एक ज्ञान सभ्यता के रूप में हमने हमेशा प्रतिभा का पोषण किया है और आज हमें प्रतिभाशाली युवा पुरुषों और महिलाओं के अपना विशाल समूह पर गर्व है। आज हम अमृत काल में है। हम वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने की अपनी यात्रा पहले ही तय कर चुके हैं। हमें अपने दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद और अपने राष्ट्र का ध्वजवाहक बनाना होगा। हमने इस उल्लेखनीय यात्रा में हमारे नेतृत्व करने के लिए अपना युवाओं पर भरोसा किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र सहित सभी मोर्चे पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हमारी योग्य शिक्षकों और छात्रों के हाथों में संस्कृत का विकास निश्चित है और यह भारत के विकास के लिए इंडिया नॉलेज क्रिएशन की कुंजी है। जय हिंद, जय जगन्नाथ।